बिहार में वाकई में विकास होता तो आज ये बिहार की जो जनता है बदलाव के मूड में आती ही नहीं। तो वो बस एक ही रास्ता है, स्कूल का बस्ता और बदहाली दूर करने का रास्ता। 10 से 15 हजार रुपए कमाने के लिए हमारी जनसुराज पार्टी शुरू से बोली यदि हमारी सरकार सत्ते में आती है तो हम लोग क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ लोकल स्तर पर कम से कम 10 से 15 हजार का रोजगार मुहैया करवाएंगे। ये यदि मजबूरी में, जिसको हम लोग डिस्ट्रेस माइग्रेशन बोलते हैं, मजबूरी में प्लान कर रहे हैं अपने रोजी रोटी के लिए, तो बिहार के लिए, बिहार सरकार के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती है। हजारा बता रहा था कि बिहार में बदलाव जरूरी है और जरूरी इस कदर है कि जो बिहार में बदलाव लाएंगे, विकास की बात करेंगे, हम उन्हीं को इस बार अपनी सरकार बनाएंगे। तो इसी साथ अब आए हैं यहाँ पे जो अनुमंडल अध्यक्ष जी हमारे पप्पू जी हैं, जिनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में और साथ ही उजियारपुर में भी क्या होने वाला है और क्या कुछ कहना चाहेंगे जनसुराज पार्टी को लेकर के जोड़ने का उद्देश्य क्या था। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, एक आपका छोटा सा परिचय हो जाए। मेरा नाम पप्पू गुप्ता हुआ। मैं अभी जिला संगठन दलसिंह सराय का अनुमंडल अध्यक्ष हूँ और साथ में मैं पिछले 3 साल से जनसुराज से जुड़ा हूँ और जमीनी स्तर पे मैं जनसुराज के लिए काम कर रहा हूँ, एक छोटा सा कार्यकर्ता होने की हैसियत से। धन्यवाद। और इसके साथ साथ रिमी टीवी के जितने भी टीम मेंबर है उनको बहुत बहुत बधाई जो उन्होंने मेरे लिए समय निकाला, जनसुराज के लिए समय निकाला। सर, बिहार में पहले से ही बहुत सारी पार्टी है, चाहे मैं बीजेपी की बात करूं, जेडीयू की बात करूं, आरजेडी की बात करूं, लोजपा की बात करूं, बहुत सारी ऐसी पार्टी है, लेकिन जनसुराज पार्टी में ही जुड़ने का क्या मुख्य उद्देश्य था? जनसुराज पार्टी में जुड़ने का सबसे बड़ा यदि मुख्य उद्देश्य मेरा था तो वो ये था कि ये जनसुराज पार्टी का जो विजन है, यदि हम विजन की बात करें तो वो विजन हमको सबसे जबरदस्त लगा। जिस समय जनसुराज में इनके जो जेएसपीटी के जो लोग हमसे पहली बार मिले और प्रशांत किशोर जी का विजन देखने सुनने को मिला तो मैं इससे काफी ज्यादा प्रभावित हुआ। चूंकि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास से ही बिहार में जो बदलाव है, बिहार की जो बदतर स्थिति, उसकी जो बदलाव की जो बिहार आनी है वो जनसुराज पार्टी ही लेके आ सकती है। आज के डेट में किसी और दल में ये कैपेसिटी नहीं है कि वो अकेले अपने दम पे बिहार में बदलाव ला सके। जनसुराज पार्टी का तो चुनाव चिन्ह भी मिल गया है, स्कूल का वास्ता अब होगा बिहार में शिक्षा बहुत ही सस्ता और रास्ता भी खुल चुका है। इस पे क्या उद्देश्य, क्या लगता है कि जिस तरीके से जनसुराज पार्टी अपनी सोच रखती है बिल्कुल उसी तरीके से चुनाव चिन्ह भी उसका आया है? बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग का सर एक चीज हम आपको बता दें, हम लोग का डिमांड था चुनाव आयोग से कि हमारी जो चुनाव चिन्ह है वो स्कूल का बस्ता ही होना चाहिए। चूंकि हमारी जो बिहार की जो बदहाल स्थिति है, यदि इससे हम निकलेंगे तो वो बस एक ही रास्ता है, स्कूल का बस्ता और बदहाली दूर करने का रास्ता। बिहार में सर हर कोई कहते हैं कि बदहाली है, लेकिन इसका जिम्मेदार आप किन्हें मानते हैं? क्या लगता है कि हमारी जो सरकार है ये सही काम कर रही है? क्या इससे जनता संतुष्ट है? नहीं मैडम, इससे मैं एक चीज मैं तो क्लियर करना चाहूंगा, यदि बिहार में वाकई में विकास होता तो आज ये बिहार की जो जनता है बदलाव के मूड में आती ही नहीं। सही मायने में यदि देखिए, शुरुआत का 5 साल नीतीश जी का बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा, इसमें उनको बहुत बहुत हम लोग मतलब धन्यवाद देंगे। चूंकि शुरुआत में जिस समय उनको जिस हालत में बिहार मिली थी उस समय बहुत गड्ढे में थे बिहार, सही पूछे तो ना। रोड तो छोड़ दीजिए, रोड में गड्ढे में रोड दिखाई देता था। इलेक्ट्रिसिटी हम लोग अपने जिस समय स्कूल टाइम में उस समय पढ़ रहे थे तो आप विश्वास नहीं करेंगे सर, 6-6 महीने तक मैम हमारे बिजली नहीं आती तो लालटेन के रोशनी में हम लोग पढ़ाई किए हुए। तो वो ऐसा होता था कि मोमबत्ती बिल्कुल। तो ये सारा चीज तो फर्स्ट टाइम तो बहुत बढ़िया रहा, लेकिन जिस हिसाब से एक आम जनता उम्मीद करती है अपने सरकार से कि विकास की गति उस हिसाब से होनी चाहिए, पिछले 10 साल में उस हिसाब से बिहार में विकास नहीं हो पाया। इसलिए एक बदलाव की बिहार की जनता सोच रही है। सिर्फ यहाँ से जो जनताएं है वो प्लान कर रही है अपने परिवार को चलाने के लिए, 10 से 15 हजार रुपए जाकर के वहां भी कमाते हैं। इससे क्या लगता है कि अगर बिहार में रोजगार अगर हमारे माननीय नीतीश कुमार जी लाते तो क्या हमारे यहाँ की जनताओं को प्लान करना पड़ता?
बिल्कुल सही बात है, आपका क्वेश्चन बहुत सही है। एक चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि हमारे बिहारी लोग यदि मजबूरी में, जिसको हम लोग डिस्ट्रेस माइग्रेशन बोलते हैं, मजबूरी में पलायन कर रहे हैं अपने रोजी-रोटी के लिए, तो बिहार के लिए, बिहार सरकार के लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती। यदि कायदे से यदि कोई गवर्नमेंट बेरोजगारी दूर करने के लिए एक विजन और फर्म डिटर्मिनेशन के साथ यदि आगे बढ़ती, काम करती, तो हमको लगता है बिहार से मजबूरी में तो पलायन नहीं होता। हाँ, बाकी शौक से जो पढ़े लिखे लोग हैं बाहर जाके कमा रहे हैं, वेल एंड गुड है। और दूसरी सबसे बड़ी मजबूरी जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन। यदि बिहार सरकार यदि क्वालिटी एजुकेशन पे काम करती, तो हमको नहीं लगता है कि इतना मास लेवल पे माइग्रेशन बिहार से होता किसी अन्य राज्य के लिए 10 से 15 हजार रुपए कमाने के लिए। हमारी जन स्वराज पार्टी शुरू से बोली, यदि हमारी सरकार सत्ते में आती है तो हम लोग क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ लोकल स्तर पर कम से कम 10 से 15 हजार का रोजगार मुहैया करवाएंगे। ये हमारा विजन भी है और चुनावी इसमें हम लोग लेके भी चल रहे हैं मुद्दा। और सर, हम जब भी यहाँ भाषण देने के लिए आते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, तो कहते हैं कि हमने बिहार के 9 करोड़ जनताओं को 5 किलो राशन दे रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ के जितने भी हमारे मजदूर वर्ग के लोग हैं जो बाहर जाते हैं अपने परिवार को चलाने के लिए, 2 पैसा कमाने के लिए, उनको हम लोगों ने श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन दिए हैं। तो यहाँ बिहार में आते हैं तो इस तरीके की बात करते हैं, लेकिन वही अगर वो गुजरात जाते हैं तो कहते हैं कि मैंने गुजरात को बहुत ही विकास किए, गुजरात में इंडस्ट्रियल एरिया बनाए हैं, मेट्रो ट्रेन दिए हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी बात करते हैं उनके विकास के लिए। लेकिन यहाँ जब आते हैं तो वो वही फिर बात दोहराते रहते हैं, 2 चीजों को, 3 चीजों को। देखिए, इसके लिए तो मैं पूरी तरीके से अपनी जो बिहार गवर्नमेंट उसको जिम्मेवार मानता हूँ। यदि हमारी सपोर्टिंग सरकार से यदि सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार बनती है तो इनको बार्गेन करना चाहिए, बिहार में विकास की बात करनी चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब गुजरात में जाते, जैसा अभी आपने बोला है, तो वहाँ पे बुलेट ट्रेन देने की बात करते, वो बुलेट ट्रेन का लगभग कॉस्ट लगभग 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा है सर। लेकिन वही हमारे बिहार में जब आते हैं तो यहाँ पे श्रमिक ट्रेन देने की बात करते हैं और कहते हैं कि बिहारी लोगों को बाहर जाने में दिक्कत होता है, इसलिए हम इन्हें यहाँ पे श्रमिक ट्रेन देने। तो कुल मिला के यदि देखिए तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो गवर्नमेंट है, बिहार सरकार या यहाँ की जो ये है उसका वो टोटली फेलियर है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट से या अपना हमारे माननीय प्रधानमंत्री से ऐसा भी तो रख सकते थे कि भाई हमारे यहाँ फैक्ट्री डालिए, श्रमिक ट्रेन डालने से तो कोई फायदा नहीं। श्रमिक ट्रेन तो इसलिए जरूरत पड़ती है कि भाई माइग्रेशन हो रहा है, इसलिए यदि हम यहीं पे रोजी रोटी रोजगार की सुविधा दे दें तो बाहर प्लान क्यों होगा मजदूरों का। तो ये इस तरह का, तो ये एक राजनीतिक स्टेटमेंट है, जो जैसे देखता है उस हिसाब से ये लोग भाषणबाजी करके अपना वोट बटोरने का कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार बिहार की जनता जाग चुकी है, बिहार की जनता समझ रही है कि भाई हमको श्रमिक ट्रेन और दूसरे स्टेट में फैक्ट्री बुलेट ट्रेन, तो ये इस बार स्वीकार नहीं करेगी जनता, और जनता बदलाव के मूड में है। और आप लोग एक लाइन भी देखे होंगे कि हर जगह पोस्टर पे चिपकाया है कि देश झुकेगा नहीं। ये बिल्कुल सत्य बात है कि देश झुकेगा, लेकिन वही इसमें टैगलाइन एक और क्या किए हैं कि बिहार का विकास रुकेगा लेकिन नहीं। तो बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि आपने जो ये टैगलाइन दिए हैं इसमें कितना तक सच्चाई है। वो आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो मैं चाहूंगी कि इस बार का जो बिहार में चुनाव है इस पे आम जनताओं के लिए आपका क्या विचार रहेगा, ज्यादा क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इस बार की जो इलेक्शन है, अब त्रिकोणीय मुकाबला होना सुनिश्चित है, और हम लोग ये भी सुनिश्चित करना चाहेंगे कि हम लोग सम्मानित एक जो संख्या है उस पर हम लोग पहुंचे, और बिहार का जो विकास है या सरकार बनने में, उसमें उस प्रक्रिया में हम लोग चाहे वो विपक्ष की भूमिका हो या जैसे भी हो, जनता का जो जनादेश होगा उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे, और जनता के विकास के लिए और जनता के उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग हमेशा लड़ते रहेंगे, जूझते रहेंगे, चाहे वो सरकार हो या जैसे जो भी हो। तो कुल मिला के अभी इस वक्त बिहार की जनता जो बदलाव के मूड में है, और हम लोग उसमें एकदम ग्राउंड लेवल पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। बाकी जनता जनार्दन ने जो आदेश देगी वो सर आंखों पे। धन्यवाद। तो इस बार का जो चुनाव है काफी मुकाबले की होने वाली है। बाकी आपके हाथ में एक वोट है और आप लोग एक वोट के हकदार हैं, और आप लोग बिल्कुल 5 सालों को देख करके, क्योंकि 5 साल का जो बिहार का भविष्य है वो आपके हाथों में है,
तो अपना एक वोट अपनी समझदारी से दीजिएगा, बिहार के विकास के लिए दीजिएगा, अपने बच्चों के भविष्य के लिए दीजिएगा, ताकि जो विकास हमारे सरकार लाएंगे बिहार में हम उन्हीं को इस बार सरकार बनाएंगे। बाकी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के आपका क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और साथ ही हमारे फेसबुक पेज रिम्मी टीवी को फॉलो, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।